हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जीके के 50 प्रश्न ऐड किए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में 2019 में पूछे गए हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है। टारगेट यहां पर मैं आपको दे रहा हूं 35 प्लस राइट करने का। थोड़े से क्वेश्चन इसके अंदर हार्ड लेवल के भी मिलेंगे, इजी लेवल भी मिलेगा। बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है। मार्च 2019 के प्रश्नों का संग्रह है। मार्च 2019 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसके यहाँ पे प्रश्न ऐड किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। सभी प्रश्न ओरिजिनल हैं, एसएससी की पिछली परीक्षा से लिए गए हैं। टेस्ट लगाइए। देखिए, राइबोफ्लेविन तो वैसे भी पता है, विटामिन B2 को बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विटामिन के का भी रासायनिक नाम पता होना चाहिए, फेरिक्विनॉल होता है। विटामिन सी का पता होना चाहिए, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12 का क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड, महान खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यह प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न देखिए, ये खिलाड़ी बहुत पुराने हैं, आजादी के टाइम के हैं, 1953-54 के, है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आ सकता है प्रश्न। जो प्रश्न देखिए एसएससी क्या करता है, कुछ प्रश्न तो आपको हर पेपर में ऐसे देगा जिनका कोई लेना देना ही नहीं है प्रीवियस ईयर से, जो ना कभी आगे कभी रिपीट भी होंगे फ्यूचर में। आपको कुछ प्रश्न ऐसे देता है जिनको आपकी छोड़ने में भलाई होती है, यानी कि छोड़ने वाले प्रश्न देता है, आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रश्न मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किए हैं। मैंने वो प्रश्न ऐड किए हैं जो पॉसिबली है कि आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएं या इनसे रिलेटेड पूछे जाएं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टेनिस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न सेलेक्टेड ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? ऑप्शन आपके सामने है, शिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, डुंगरीला दर्रा या फिर जलेपला दर्रा। आंसर करिए जल्दी से। ये चारों दर्रे भारत के आपको दिए हैं। देखिए, सबसे ऊंचाई पर मोटर वाहन योग्य सड़क जो है वो डुंगरीला दर्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चों ने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा, इसको माना दर्रा भी कहते हैं। माना दर्रा तो सभी को पता है ना, उत्तराखंड में इसको माना दर्रा भी कहा जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें, ठीक है, अब तो ये तीसरे नंबर पे आ गया है। वर्तमान में जो है वो है उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, अगर ये प्रश्न दोबारा आएगा और ऑप्शन में उमलिंग ला दर्रा आएगा तो इसको आंसर करना है। अब आपने, ये पुराना एसएससी का प्रश्न था, लेटेस्ट में अब आपका ये दर्रा बन गया है सबसे ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आंसर करिए इसका। ये प्रश्न जितने भी है ना, ये रिपीट होने के चांस है, इसीलिए वही प्रश्न लिए है कलेक्टिव जो कि रिपीट होंगे। ठीक है, जो प्रश्न रिपीट ही नहीं होंगे, जो जबरदस्ती डाले हुए हैं, उनको हमने लिया ही नहीं है। यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाले आजादीराछट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? देखो, लैंग्वेज ही टफ करता है एसएससी। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता था ना, किस पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? आजादीराछट्टा इंडिका है। अगर ये आपको पता होगा, नीम के पेड़ का वनस्पति नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या है, जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनके वनस्पति नाम भी पता होने चाहिए आपको। 15-20 पेड़ हैं, उनके महत्वपूर्ण जो हैं वो वनस्पति नाम पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? देखो, अब जो एसएससी नृत्य पूछ रहा है ना, ये बिहू नृत्य, ये नृत्य छोटे मोटे जो नृत्य हैं, धमाल नृत्य हो गया आपका, ये डांडिया हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, ये सभी नृत्य अगर आ गए एग्जाम में तो आपका बोनस है, आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि इतने आप याद करके जाएंगे।
नहीं तो अब जो नृत्य पूछ रहा है वो या तो जनजाति से रिलेट करके पूछ रहा है, ठीक है, या तो आपको थोड़े से डीपली जाकर पूछ रहा है, थोड़े लोकल नृत्य भी पूछ रहा है। थेयम जो नृत्य है ये केरल में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये नृत्य वाले प्रश्न रिपीट होने के चांस बनते हैं, इसीलिए हमने ये ऐड भी किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? चलिए एक बार इसका आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे इसका? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? थानेसर और कन्नौज की राजधानी किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, इसीलिए हर्षवर्धन ही यहाँ पे विराजमान हुआ होगा। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पर 8 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? यह तो सिंपल सा प्रश्न हो गया, इसका आंसर गलत मत करिएगा, सिंपल प्रश्न है ये वाला, करिए आंसर। कौन सी परत पूछा है? ओजोन परत, ये सिंपल है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो शोभ मंडल है, मौसम संबंधित घटनाएं शोभ मंडल में होती हैं। शोभ मंडल इंपॉर्टेंट है, मौसम संबंधित या फिर ऋतु परिवर्तन वाली घटनाएं शोभ मंडल में होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? अब आपने स्टेटमेंट पढ़ी, ये तो बहुत लंबी स्टेटमेंट हो गई सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इसको ध्यान से देखें, प्रश्न को पढ़िए, बोला है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक वो है ना, प्राथमिक क्षेत्र है वो प्राकृतिक से ही संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि हो गया आपका, खनन हो गया, मत्स्य पालन, ठीक है, इसके अलावा डेयरी उत्पादन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के ही तो एग्जाम्पल हैं और ये सभी नेचुरल भी हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। जो दूसरा है वो क्या है? उद्योग से संबंधित है, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ये भी प्रश्न आसान है, ये रिपीट भी हो सकता है। अगर 2019 में आया है तो 2023 में क्यों नहीं आ सकता? ये आ सकते हैं प्रश्न। क्या है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी को ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाते हैं बस एसएससी में, ठीक है, टीसीएस का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था ना कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, पर प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहासकार के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है। अब यहाँ पर तो आपको ऐसा दिख रहा है, एग्जाम में तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, और आप आधे लोग तो स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते फिर, ठीक है ना। रामचरितमानस देखिए अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब मुझे पता है ये प्रश्न आप भूल जाओगे, मैं आपको एक चीज याद करवा देता हूं। देखो रामचरितमानस, राम कहाँ के थे? हमारे श्री राम, तो श्री राम जी जो है वो अयोध्या के थे, ठीक है ना। अ से अयोध्या याद कर लीजिएगा और अ से अवधि, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये गलत मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? जीका वायरस, प्लेग, स्वाइन फ्लू, निपा वायरस। करिए इसका आंसर, क्या आंसर करेंगे? ये भी प्रश्न अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। चलें सॉल्यूशन पे। स्वाइन फ्लू करेक्ट आंसर है, जो स्वाइन फ्लू को आंसर दे रहे हैं। टेस्ट कंप्लीट लगाना है आपको, बस 50 प्रश्न। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, कितने राइट हुए हैं, सेशन कैसा लगा है। सभी ओरिजिनल मार्च 2019 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल घर बताइए जल्दी से, तलातल घर किस भारतीय राज्य में है?
देखिए ये प्रश्न जो है ना, इसके अलावा सीजीएल में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। जबकि सीजीएल में ऐसे स्टैटिक जीके कम आता है, पर इस सीजीएल में आया है प्रश्न, और ये 2019 में एसएससी जीडी में भी आया है। तलातल घर स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है, ये असम में है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पास किया गया? यानी कि पहले आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चल रहा था, उसके स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 पास किया गया है। तो पहले वाला किस वर्ष था, कौन सा अधिनियम था, वो आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न पहले करवा चुके हैं हम, आर्मी की क्लासेस में भी करवा चुके हैं, ऐसे नहीं करवाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये प्रश्न करवाया है 1986 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? लीजिए, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? प्रश्न वही लिए हैं जिनके आगे रिपीट होने के चांस हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न है मार्च 2019 वाले एग्जाम के। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिनको करवाने का कोई मतलब ही नहीं है, उनके आंसर रटने का कोई फायदा ही नहीं है, वो प्रश्न छोड़ने वाले थे। वो प्रश्न कभी दोबारा रिपीट भी नहीं होंगे, बस जबरदस्ती डाले हुए हैं, उनको करवाने का करने का भी बेनिफिट नहीं है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएंगे और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पांडुचेरी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी उपनिवेश की भाषा क्या थी, उपनिवेश की राजधानी क्या है? तो पांडुचेरी थी। 16 नंबर देखिएगा, हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे सभी? हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ को आंसर दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये त्योहार वाला प्रश्न है तो दोबारा भी आ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह भी प्रश्न बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन संबंधित है आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, शिक्षा का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। दीजिए आंसर, क्या करेंगे आंसर? देखो 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि जो समूह या जो लोग आर्थिक वर्ग के हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग के हैं, उनको आर्थिक आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन लाया गया था, ठीक है। आर्थिक आरक्षण देने के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आरक्षण मिलता है ना आर्थिक के आधार पे। 18 नंबर देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? यही नहीं बोला जाता है बस प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जल्दी आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? देखो ये काल से प्रश्न है ना, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपको पता होना चाहिए। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पत्थर से रगड़कर आग बनाई गई, वो किस काल में बनाई गई, ठीक है। रथ का आविष्कार कब हुआ? चाकू का आविष्कार कब हुआ? कुल्हाड़ी का आविष्कार कब हुआ? ये प्रश्न बहुत सारे हैं, ठीक है। ये आदिवासी वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को बोलते हैं पूरा पाषाण युग, हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? करिए आंसर। देखिए विदेशी यात्री भारत आते हैं, हेनसांग, ठीक है, फाहियान, ये अब प्रश्न नहीं आते एग्जाम में। अगर ये आ गए तो ये तो आपको पता है, ये तो आपने रटे ही होंगे, ठीक है ना। निकोलो कोंटी हो गया, जैसे ये है आपका फ्रांसवा बर्नियर हो गया, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हेक्टर मुनरो हो गया, कैप्टन हॉकिंस हो गया, थोड़े से डीपली आ रहे हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1658 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये, ठीक है ना, ये तो पता है सभी को। अब देखिए
साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, यह भी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है जी, 241 मील के आसपास की दूरी तय की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये आंदोलन खत्म करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 241 मील क्या होता है अप्रोक्सीमेट? 387 किलोमीटर के आसपास होता है ना, अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होने का भी चांस है। क्या है? उत्सव है उर्स महोत्सव, अजमेर में मनाया जाता है। पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न, किनकी पुण्यतिथि पर यानी कि किनकी मृत्यु पर मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करिएगा। सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। अगर ये प्रश्न आपको नए लग रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को लाइक करके सेव कर लेना आप, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल काल से। दीजिए आंसर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, है ना। आपके लाइक शेयर की बहुत जरूरत है भाई। बच्चे जुड़ेंगे, हमारी हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, हम मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, एसएससी की, और रीजनिंग आल्सो, ठीक है। और क्या करेंगे, महीने में 1 या 2 वीडियो करंट अफेयर का भी डाल देंगे, पूरे महीने का करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। देखो, आगरा के किले में जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन डी। ये गलत मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सिंपल है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए फिर देखो, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी टेबल टेनिस एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आता। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है चाइनीज लैंग्वेज में, तो पिंग पोंग अगर आएगा ना ऑप्शन में तो इसको भी कर देना, ठीक है। टेबल टेनिस ना आकर पिंग पोंग भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। अंडे की जर्दी जो कि पीला भाग होता है में कौन सा 90% से भी अधिक विटामिन होता है? चलिए आंसर करिए। अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन 90% के आसपास तक पाया जाता है? देखो, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसका रासायनिक नाम बताया है साइनोकोबाल्मिन, और यही अंडे के पीले भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। पुराने पैटर्न में क्या बनता था, दिवस की थीम भी पूछ लेता था। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आंसर करिए जल्दी से भाई। चलो भाई देखो, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। अब तो खैर यहाँ पे खत्म हो चुका है संविधान, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पर यह पुराना प्रश्न है, ठीक है ना। किस वर्ष अपनाया गया और किस वर्ष लागू हुआ, ये अलग अलग है। किस वर्ष लागू हुआ था संविधान, ठीक है ना। ऐसे भारत का संविधान आपको पता है ना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे ही यहां पर है, ठीक है। 1956 में तो अपनाया गया था और 1957 में लागू हुआ था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं भाई, मिक्सअप मत कर देना बस। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? क्षय रोग, दमा, स्ट्रोक, मधुमेह रोग। करिएगा आंसर, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? ठीक, छूत की बीमारी भाई, क्षय रोग जिसको तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा रोग बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। इसको छूत की बीमारी भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फ्लाइट्स ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जो राइटर है ना इस बुक के,
इनकी तो सारी बुक्स से याद कर लेना आप, जितनी भी बुक्स गूगल कर लीजिएगा, इनका नाम अभी नाम बताएंगे आंसर में, इनका गूगल करके इतनी इनकी जितनी भी बुक्स हैं ये आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, सारी बुक्स याद कर लीजिएगा, बहुत प्रश्न बन जाते हैं इनसे कभी कभी, ठीक है ना। फ्लाइट्स ऑफ पिजन जो है ये रिस्कन बॉन्ड की पुस्तक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई भी एग्जाम उठाओगे किसी ना शिफ्ट में कोई ना कोई बुक्स तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ये तो सिंपल बेसिक सा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा वो वाला जो टॉपिक है ना आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, उसमें तो ये आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्गा नदी जो है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, एक और प्रश्न है जनसंख्या से, सिंपल है, ठीक है, आंसर कर दीजिए फटाफट से। देखो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। 5 सितंबर अभी गया है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो वो 5 अक्टूबर है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शिक्षक दिवस, ठीक है जी। 15 अगस्त ऑब्वियसली सी बात है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग अपना। अगला देखिए, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब ये कुणबी नृत्य भी आपने बहुत कम पढ़ा होगा या सुना होगा, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2019 का लेवल है भाई, 2019 में इस टाइप के नृत्य पूछे गए थे और ये रिपीट होने के चांस बनते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। लोक नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, मेले हो गए, इनमें रिस्क नहीं लिया जाएगा, जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। अभी तो कुछ दिन के बाद देखना स्टैटिक जीके जो है ना आपका, स्टैटिक जीके, इसकी तो मैं टॉपिक वाइज भी क्लास लेके आऊंगा, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज, जिसमें हम प्रमुख नृत्य त्योहार, नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, मेले हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस हो गए, महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई, स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज क्लास भी लेकर आएंगे बहुत जल्द, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा अच्छे से। कुणबी नृत्य गोवा में होता है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यहां पे ध्यान रखिएगा। 32 नंबर, किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निदेशक के सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? सिंपल, नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, यही तो प्रश्न है। देखो पहली चीज, अगर आपसे पूछेगा किस भाग में नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है, तो भाग 4 में वर्णन है, ठीक है ना। अनुच्छेद पूछ सकता है आपसे किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। रूस से क्या लिए गया है? मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब लीजिए, इसका आंसर करिएगा एक बार। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? 90% इसका आंसर गलत करेंगे आप सभी, 90% स्टूडेंट का आंसर गलत आएगा, इसका देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है वो बहुत कम पूछी जाती है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो महात्मा गांधी आंसर दे रहे हैं ना, उनका सही होगा, बस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? कटीले वन में, शुष्क सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, या अर्ध सदाबहार वन में? दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता जो है वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसमें भी डाटा चेंज हो गया है अब, ठीक है ना, 2019 के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करेंगे तो हमारा रशिया आंसर आ जाएगा। रशिया की जो साक्षरता दर है ना वो 99.7% है, इतनी। नंबर 1 पे इस टाइम कौन सा है? तो फिनलैंड है। अब देखो 99.7 इसकी है, तो फिनलैंड की कितनी है साक्षरता दर?
फिनलैंड की पूरे 100% साक्षरता दर है, पढ़ी लिखी कंट्री है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसके लिए तो समय नहीं देंगे, आसान प्रश्न है और हमने कई बार करवाया है, आपने भी पढ़ा ही होगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसका ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आया है ये वाला प्रश्न। चलें सॉल्यूशन पे, देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। 1960 पता होना चाहिए, ओपेक की स्थापना हुई है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, तेल निर्यातक संगठन है जो देशों का संगठन। 1969 में मैंने आज आर्मी की क्लास में करवाया है, क्या चीज? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये याद रह गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। आगे चलते हैं 38 नंबर, नोंग कर्म उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? नोंग कर्म उत्सव बता दीजिए, करिएगा जल्दी से आंसर, क्या आंसर देंगे? नोंग कर्म उत्सव जो है यह मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिएगा त्योहार जो हैं और मेले हैं ये नए प्रश्न लग रहे होंगे आपको, पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। जो आगे रिपीट वाले क्वेश्चन है हमने सिर्फ वही यहाँ पे लिए हैं। मार्च 2019 का पेपर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि सिर्फ वन टाइम पढ़ने वाले थे, वो एग्जाम में दोबारा रिपीट ही नहीं होंगे। टीसीएस जान के कुछ ऐसे प्रश्न डालता है जो कि बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते ऐसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं, वो प्रश्न लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी थोड़ा योगदान देंगे, ठीक है ना। बस टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? अगर मैं पूछूं दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई, तो लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर आंसर होगा, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है आपसे। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 40 नंबर देखिएगा, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? कौन सा स्तंभ है? हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में है, ये आपको बताना है, आंसर कर दीजिए। देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदिशा। विदिशा कहां पे है? तो विदिशा मध्य प्रदेश में है, यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? बुद्ध का जन्म भी कपिलवस्तु में हुआ है, लुम्बिनी में, पता है ना? हाँ जी, यानी कि बौद्ध काल के दौरान जो शासक हुए थे वो किस उसके थे, शासक कौन थे? तो शासक जो थे वो शाक्य थे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है ना। बौद्ध के बारे में भी यही कहा जाता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको बुद्ध से रिलेट करके पूछा है तो आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपने थोड़ा सा डीप पढ़ा है तो। आगे चलते हैं जी, बांगुरुम्बा भारत के किस राज्य की जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर करिए जी। बागुरुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? जल्दी से आंसर दे दो, क्या आंसर करेंगे आप सभी फटाफट से? बागुरुम्बा, देखो बागुरुम्बा जो नृत्य है ये असम में किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनेगा। दूसरे नंबर पे पूछ सकता है किस जनजाति का है, तो बोडो, ऑप्शन बी। इसको कछारी जनजाति भी कहा जाता है, बोडो ना होकर क्या पता इस बार एग्जाम में कछारी जनजाति आ जाए, तो सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? 3 पेपर मैंने उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक पेपर के प्रश्न नहीं है कि आप सोच रहे हो एक ही पेपर में इतने सारे नृत्य हैं। 3 पेपर में से प्रश्न उठाए हैं, उसमें से मैंने टॉप 50 छांटे हैं प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? ये माचा नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है।
44 नंबर, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? अगर आप न्यायालय की तरफ जाएंगे तो फंस जाओगे। इसमें एक शब्द दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज, कहां पर है भाई ये तो पता होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाओगे। इसमें आप सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, ये तो मैंने प्रश्न पढ़ा ही नहीं। प्रश्न बेसिकली पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर यही पता है आपको तो वही में तो स्थापित किया गया है, ये कोलकाता में है, ऑप्शन ए। प्रश्न को पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करिए बस, ठीक है ना। आपके 30% नंबर और एक्स्ट्रा ही आएंगे फिर पेपर में। 45 नंबर है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? इसका आंसर करो जल्दी से। हाँ जी, अरे 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, दफनाया गया था काबुल में। यह भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अब किसको हराया था मुगल बादशाह बाबर ने? तो ये हराया था भाई किसको? महमूद लोदी को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, इसमें मेदिनी राय को हराया था बाबर ने। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा को हराया था। आगे चलते हैं। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव मैंने आपको दो ही चीजें बोली हैं, या तो पूछेगा कहां मनाया जाता है, किस राज्य में, या किस जनजाति के द्वारा। ये नया ट्रेंड है, अब इस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। जब मैं आपको लोक नृत्य वाला टॉपिक करवाऊंगा और उत्सव वाला टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मोनपा जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। 47 नंबर है आपके सामने। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिंपल प्रश्न है, सारे प्रश्न तो टफ नहीं है, कुछ आसान भी है, करने लायक भी है। 50 में से सिर्फ आप 30 भी कर देंगे ना तो अच्छा है। अगर 30 नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी फॉर्म आपके नवंबर में आएंगे, पेपर आपका फरवरी मार्च में है। तब तक तो आपको एकदम चट्टान की तरह मजबूत हो जाना है, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले भाई। ठीक है ना, आप इतनी डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि आप बना कर भी कर सकते हैं प्रश्न को, थोड़ा सा अपना मेंटल आराम से यूज करके। देखो यहाँ पे क्या है, घनानंद को हरा दिया है, इसका मतलब घनानंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक हो गया। नंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद। ठीक है ना, मौर्य वंश का स्थापना की थी, नंद वंश को हराकर। ये भी प्रश्न पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को हराकर की? तो नंद वंश को हराकर की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? दो ही टाइप बनते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में इसमें से माही नदी गिरती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, साबरमती नदी, सरस्वती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट है भाई। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग, आंसर करिए जल्दी से। जो यहां पे ऑप्शन डी को दे रहे हैं मिनिकाय, उनका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है, ये बता दो। लास्ट क्वेश्चन है, पेपर थोड़ा सा टफ भी था, मीडियम भी था, आसान भी प्रश्न थे कुछ। ठीक है ना, ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में आ रहा है और ऐसा ही आएगा भाई। इसमें टफ क्या था? जो आपके लोक नृत्य उत्सव त्योहार थे ना, वो ही थोड़े से टफ लेवल के थे। अगर आपने पहले पेपर सोल्व किया है, अच्छे से पढ़े हैं तो कर लोगे, नहीं तो फिर अब इनको याद कर लीजिएगा। आने वाले शिफ्टों में मैं ऐसे ही पेपर करवाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के। ठीक है ना, सारे प्रीवियस ईयर कवर करेंगे।
फिर हम टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का सेट। अगर आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपको आने चाहिए, आपने टेस्ट लगाया होगा। कमेंट कर दीजिएगा आज के पेपर में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, सेशन को बंद करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।